आपका जीनियस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। कल हमने चर्चा की राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा की थी। उस राज्य का दर्जा कब दिया गया? 26 जनवरी 1950 को राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर उसके बाद हमने नामकरण के बारे में चर्चा की। नामकरण के बाद में आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के नवीनतम जिले की स्थापना कब की गई और कब कहाँ से की गई। एक हमारा एकीकरण पूरा हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को इस दिन हमारा अजमेर जिला की स्थापना की गई। अजमेर जिले की स्थापना की गई। इसका सीएम कौन था? क्वेश्चन पूछा था अजमेर जिले के स्थापना के सीएम कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया था। कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, ये बात तो नॉर्मल है। 26वां जिला था हमारा ये। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे। अब ट्रिक से माध्यम से बताऊंगा आपको कैसे याद करना है, क्या याद करना है। ट्रिक याद करनी है आपको। दावा बोल दो राजा मार्गे गढ़ पर। क्या ट्रिक है? दावा बोल दो राजा मार्गे गढ़ पर। दा से मतलब वो धौलपुर हो गया, बादशाह हो गया, 12 हो गया, जैसे दोसा हो गया, रा से राजसमंद हो गया, है से हनुमानगढ़ हो गया, कैसे करौली, पै से प्रतापगढ़ हो जाएगा। तो प्रतापगढ़ हम बाद में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले है बादशाह धौलपुर। धौलपुर की स्थापना कब की गई थी? 15/4 1982 को। कब की गई थी? 15/4 1982 को। सीएम कौन था? शिवचंद्र माथुर। शिवचंद्र माथुर। कौन सी जिले से अलग किया गया था? कौन सी जिले से अलग किया गया था? भरतपुर से अलग करके बनाया गया था। कौन सी जिले से? भरतपुर से। पहले अगर से धौलपुर स्थापना पूछे 15/4 1982 को। सीएम कौन था? शिवचंद्र माथुर था। कौन सी जिले से? भरतपुर से अलग करके बनाया गया था। फिर इसके बाद हम 12 तीन नंबर एक ट्रिक से याद करना है। 12, 200 और राजसमंद एक ही दिन की स्थापना हुई थी इनकी। 10/4 1991 को। कब की? 10/4 1991 को। सीएम कौन था? भैरव सिंह शेखावत। कौन था? भैरव सिंह शेखावत। कौन सी जिले से अलग करके? 12 को कोटा से अलग करके बनाया गया था। कोटा से अलग करके बनाया गया था। 200 को जयपुर से अलग करके बनाया गया था। फिर इसके बाद राजसमंद को हनुमानगढ़ से अलग करके बनाया गया। हनुमानगढ़ सॉरी उदयपुर से अलग करके। हमारे 26वां जिला अजमेर हो गया। 27वां जिला धौलपुर हो गया। 28वां जिला 12 हो गया। 29वां जिला 200 हो गया। 30 नंबर का जिला हो गया हमारा राजसमंद। डेट क्या है ना, दोबारा देखना। धौलपुर 15/4 1982 शिवचंद्र माथुर भरतपुर से अलग करके बनाया गया था। फिर इसके बाद हम 12, 200 राजसमंद एक डेट थी 10/4 1993 में, मतलब चौथे में नवे दोनों ही। भैरव सिंह शेखावत 12 को तो कोटा से, 200 को जयपुर से, राजसमंद उदयपुर से अलग करके बनाया गया था। फिर इसके बाद हनुमानगढ़ आता है। हनुमानगढ़ देखना डेट आती है 12/7 1994 को, 94 को। वही भैरव सिंह शेखावत किसके? गंगानगर से अलग करके बनाया गया था। क्या? गंगानगर। अब ट्रिक याद करना, ऐसे याद नहीं होगा। हमें 1982 देखा, 1991 में देखा, 2 डेट पर ली, 2 छोड़ दी, 1992 छोड़ दी, 1993 छोड़ दो, बचा गया 94। ये याद करना 94। ठीक है। इसके बाद हम करौली 19/7 1993 शिवचंद्र भैरव सिंह शेखावत और करौली से सवाई माधोपुर से अलग करके बनाया गया था। किसके? सवाई माधोपुर से अलग करके बनाया गया था। देखना आप। अब इसकी डेट कैसे याद रखें? 1993 याद नहीं आता एग्जाम टाइम में। 3 डेट पढ़ी हम, 1982 1993 1994। 3 डेट हो 94 3 प्लस करो, 94 3 प्लस करो तो 97 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे हम। देखना धौलपुर 15/4 1982 सीएम शिवचंद्र माथुर। कौन सी जिले से? भरतपुर से अलग करके बनाया गया था। फिर आया 12 200 राजसमंद एक ही डेट थी 10/4 1993 में। सीएम कौन था? भैरव सिंह शेखावत था। 12 को कोटा से, 200 को जयपुर से और राजसमंद को उदयपुर से अलग करके बनाया गया था। फिर हनुमानगढ़ की स्थापना 12/7 1993 में
सीएम भैरव सिंह शेखावत गंगानगर से अलग करके बनाया गया था। फिर आता है करौली, करौली 19/7/1997 में स्वयं मधुर से अलग करके बनाया गया था। अब हमारे लास्ट जिला आता है नवीनतम जिला प्रतापगढ़। क्वेश्चन पूछा सबसे नवीनतम जिला कौन सा? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले का स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 2008 को। कब हुई? 26 जनवरी 2008 को। सीएम कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। सीएम कौन है? वसुंधराजे सिंधिया। वसुंधराजे सिंधिया। कमेटी कौन सी थी? परमेश चंद्र कमेटी थी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, नेट में क्वेश्चन पूछा गया था, कमेटी कौन सी थी प्रतापगढ़ राज्य की स्थापना समय? परमेश चंद्र कमेटी थी उस समय। तो कार्य प्रारंभ कब हुआ? स्थापना तो हुई 26 जनवरी 2008 को, लेकिन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था उस समय। 1 अप्रैल 2008 को कार्य प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 2008 को। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, ठीक है। इसके बाद में आते हैं 3 तो जिले आते हैं और 5 तहसील आती है इसमें प्रतापगढ़ जिले के निर्माण के समय। जिला कौन? उदयपुर। उदयपुर से याद रखना दरियाबाद। कौन सी तहसील थी? दरियाबाद। बांसवाड़ा जिला तहसील कौन सी? पीपलखुद। फिर इसके बाद चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ 3 तहसील थी। चित्तौड़गढ़ में प्रतापगढ़ आता है, अन्नौद आता है, छोटी सांदड़ी आती है। कौन सी आता है? प्रतापगढ़, अन्नौद, छोटी सांदड़ी। आज हमने पढ़ा राजस्थान के नवीनतम जिलों के बारे में। अजमेर पढ़ा, फिर धौलपुर पढ़ा, फिर बारां पढ़ा, फिर दौसा पढ़ा, फिर राजसमंद, फिर हनुमानगढ़, फिर करौली। करौली के बाद में प्रतापगढ़। हमारे यहाँ पर जिले पूरे होते। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रत्येक जिलों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा राजस्थान प्रत्येक चिन्ह क्या है, क्या नहीं है, उसके बारे में। थैंक यू। अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रत्येक चिन्हों के बारे में। राजस्थान के प्रत्येक चिन्ह में सर्वप्रथम राज्य वृक्ष किसे बोला जाता है? प्रत्येक चिन्हों में फर्स्ट आता है राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष बोला जाता है खेजड़ी को। इसको बोला जाता है खेजड़ी को। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन तो है खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। घोषित कब हुआ? राज्य वृक्ष घोषित कब हुआ था? 1983 में। कब हुआ था? 1983 में। उपनाम क्या है? राजस्थान का गौरव भी बोलते हैं इसके, गौरव भी बोला जाता है। सेकंड बात है, सेकंड उपनाम थार का कल्पवृक्ष भी बोलते थे। थार का कल्पवृक्ष। 2 उपनाम है, राजस्थान का गौरव, सेकंड है थार का कल्पवृक्ष बोला जाता है। घोषित कब हुआ? 1983 में। और वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्वेश्चन पूछा राजस्थान में राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। आगे सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक राज्य वृक्ष सर्वाधिक कौन से क्षेत्रफल में पाए जाते हैं? कौन क्षेत्रफल में? शेखावटी क्षेत्रफल में। शेखावटी क्षेत्र में। शेखावटी क्षेत्र में कौन है? चूरू, झुंझुनू, सीकर। और सर्वाधिक जिला पूछ ले, राज्य वृक्ष का सर्वाधिक जिला कौन सी जिले में? नागौर जिले में पाया जाता है। नागौर जिले में पाया जाता है। अब अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे संस्कृत भाषा में शमी नाम के जाना जाता है। हमारे वो गेंदबाज नहीं है क्या, इंडिया के तेज गेंदबाज है मोहम्मद शमी, उस नाम से याद रखना आपको। संस्कृत भाषा में शमी बोला जाता है इसे। तमिल भाषा में पेमल के नाम से जाना जाता है। सिंधी भाषा में दोखड़ा के नाम से जाना जाता है। पंजाबी भाषा में जानटी के नाम से बोल सकते हैं। कन्नड़ में बन्ना बन्नी, बन्ना बन्नी। शेखावटी क्षेत्र शायद जाट, जाट के बिलियन बोला जाता है शायद। नव विवाह होता है ना उनके बारे में। स्थानीय भाषा में शिमलो बोल सकते हैं, शिमला या शिमलो बोल सकते हैं। और फिर इसकी पत्तियों को लूम, लूम या लूम्प बोल सकते हैं। लूप भी बोल सकते हैं, लूम्प या लूम्प। लूम बोला है वो स्थानीय भाषा में। हरी पत्तियों को सांगरी बोलते हैं और सूखी पत्तियों को खोखा के नाम से जाना जाता है। दोबारा देखना, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में प्रत्येक चिन्हों के बारे में। प्रत्येक चिन्ह में फर्स्ट आता है राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष किसे बोलते हैं? खेजड़ी को बोला जाता है। सेकंड है वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया। घोषित कब हुआ? 1983 में। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। उपनाम बोलते हैं, राज्य का गौरव बोलते हैं, थार का कल्पवृक्ष बोला जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल शेखावटी क्षेत्रों में। जिला कौन सा है? नागौर जिला है। अब कौन कौन सी भाषा में क्या क्या नाम दिए गए? संस्कृत भाषा में शमी बोल सकते हैं इसको। तमिल भाषा में पेमल बोल सकते हैं। सिंधी भाषा में दोकड़ा के नाम से जाना जाता है। पंजाबी भाषा में जानटी के नाम से जाना जाता है। कन्नड़ में बन्ना बन्नी के नाम से जाना जाता है। और स्थानीय भाषा में शिमला बोल सकते हैं। और पत्तियों को लूम बोलते हैं, लुया लूप बोलते हैं। हरी पत्तियों को सांगरी बोला जाता है और सूखी पत्तियों को खोखा के नाम से जाना जाता है। बेसिक नॉलेज पढ़ने के बाद में राजस्थान का राज्य वृक्ष के बारे में आगे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम इसके कौन कौन से नुकसान होता है राज्य वृक्ष को? राज्य वृक्ष होता है सेलेस्टोमा कीड़ा और ग्लाइकोप्रोमा नामक कवक से हानिकारक होता है। क्या होता है? हानि पहुंचती है इन दोनों, सेलेस्टोमा कीड़ा और ग्लाइको नामक कवक से। फिर राज्य वृक्ष के नीचे गोगा जी का मंदिर, जो जार्जिन वो लोक देवता उनका मंदिर स्थित है। वैज्ञानिकों के अनुसार खेजड़ी
आयु मानी गई 5000 बताई गई है। कितनी? 5000 वर्ष बताई गई है। लेकिन नोट में लिखना है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट बात है। मांगलियावास, मांगलियावास कहां पर है? कोष्टक में लिखा जमीन में। 2 वृक्ष है खेजड़ी के, उनकी आयु है 1000 वर्ष से अधिक। कितनी है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मांगलियावास और जमीन 2 वृक्ष खेजड़ी के, उनकी आयु 1000 वर्ष से अधिक बताई जा रही है। और अब खेजड़ी कांड के बारे में पढ़ेंगे हम। ये कब किया? 12 सितंबर को 1730 को हुआ था। खेजड़ी कांड क्वेश्चन पूछा था, खेजड़ी कांड कब हुआ था? 12 सितंबर 1730 को। कब हुआ था? चैत्र पूजन भाद्र शुक्ल दशमी, भाद्र शुक्ल दशमी को। कब हुआ था? दशमी को। राजा कौन था उस समय मारवाड़ का? अभय सिंह था। कौन था? अभय सिंह राजा था। लेकिन राजा नहीं गया था वहां पर, अपना मंत्री। तो इसका मंत्री कौन था? गिरधारी सिंह। गिरधारी सिंह गया था मंगलिया, गिरधारी सिंह गया था वहां पर। क्वेश्चन पूछा जाता है, जब खेजड़ी कांड हुआ था तब राजा कौन था? अभय सिंह। अभय सिंह ना जाकर अपने मंत्री को भेजा था। कौन था मंत्री? गिरधारी सिंह गया था वहां पर। आगे आता है, राज्य वृक्ष का खेजड़ी कांड हुआ था तब गंगाराव गिरधारी सिंह के कहने पर उसके सैनिकों द्वारा, मतलब अमृता देवी की तो मृत्यु हुई थी, इनके साथ 363 लोगों की और हत्या की गई थी। कितने? 363 लोगों की हत्या की गई। ये सभी लोग खेजड़ी वृक्ष को अपने चिपक गए थे सभी लोग। अब आगे बात है, खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर 1978 को। 12 सितंबर 1978 को। आ गया था डाक टिकट कब जारी किया गया था खेजड़ी वृक्ष पर? 1988 में। कब? 1988 में डाक टिकट जारी किया गया था। कितने पैसे का था? 50 पैसे का। 50 पैसे का डाक टिकट जारी किया। आ गया था ऑपरेशन खेजड़ा। ऑपरेशन खेजड़ा कांड कब किया गया था? 1993 में। कब किया गया था? 1991 में। आगे क्वेश्चन आता है, पर्यावरण पुरस्कार कब दिया जाता है? पर्यावरण पुरस्कार की घोषणा की 1994 में। 1994 में एक क्वेश्चन आता है, प्रथम अमृता देवी पुरस्कार। प्रथम अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार एक क्वेश्चन पूछा, प्रथम अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार किसको है, कब दिया गया था? किसको है, कब दिया गया था? इसको दिया गया गंगाराम बिश्नोई को। बिश्नोई परिवार से था ये भी, गंगाराम बिश्नोई को। कहां से रहने वाला था? पाली का रहने वाला था ये। आज हमने चर्चा की राजस्थान की राज्य वृक्ष के बारे में। राजस्थान का राज्य वृक्ष होता है खेजड़ी। खेजड़ी का गोटिंग ने प्रोसोविस ने लिया होता है। इसके उपनाम के बारे में चर्चा की। उपनाम होता है, राजस्थान का गौरव बोला जाता है और थार का कल्पवृक्ष के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में शिमलोक बोला जाता है, संस्कृत भाषा में बोलते हैं समी के नाम से जाना जाता है। पंजाबी भाषा में जानटी के नाम से जाना जाता है। कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हमने चर्चा की मतलब कौन से कीड़े से हानिकारक सेलोस्टोमा कीड़ा और ग्लाइकोट्रोमा नामक कवक से इसके नुकसान पहुंचता है। फिर गोगा जी का मंदिर इस वृक्ष से नीचे स्थित है। फिर आता है 363 में अमृता देवी बिश्नोई ने के साथ एक की कांड मतलब हत्या कर दी गई थी। खेजड़ी दिवस आता है 12 सितंबर 1978 को। फिर डाक टिकट जारी है 1988 में 50 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। फिर आता ऑपरेशन खेजड़ा। ऑपरेशन खेजड़ा की घोषणा कब की गई थी? 1993 में की गई थी। पर्यावरण पुरस्कार दिया गया 1994 में घोषणा की गई। प्रथम अमृता देवी पुरस्कार किसको दिया गया था? गंगाराम बिश्नोई को। कहाँ के रहने वाले थे? पाली के रहने वाले थे। इंपोर्टेंट बात है। पर्यावरण पुरस्कार मान लीजिए किस पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है? पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है वो संस्था को तो कितने पैसे दिए जाते हैं? 50,000। कितने दिए जाते हैं? 50,000। और मतलब कर्मचारियों को दिए जाते हैं, ये सारे लोगों को 25,000 रुपए दिए
जाते हैं। आज हम राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें प्रतीक चिन्ह में फर्स्ट आता है राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष के बाद हम कल पढ़ेंगे कल्प वृक्ष, इसको बोलते हैं उपनाम मूल राजस्थान में गौरव कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और राज्य पुष्प के बारे में पढ़ेंगे कल हम। कौन सी में? राज्य पुष्प। राज्य पुष्प कौन सा है? खेजड़ी। उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड लाइक